अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका नूरीन व्लॉग्स में। तो एक नई वीडियो की शुरुआत आप सभी के साथ। यहाँ पर जी टाइम है आज सुबह का, और सुबह अभी ये देखें 7:30 से ऊपर का टाइम हो गया था और धूप बिल्कुल नहीं निकली थी और थोड़ी थोड़ी जो है ना वो सर्दी वाली फीलिंग आ रही थी। तो जैसे ही मैं ऊपर कैमरा घुमाकर सारा सामान दिखा रही थी आपको, तो मेरी जो चाय है वो बॉयल होते होते गिर गई है। और यहाँ पर देखें जो ऊपर से मलाई वाला हिस्सा है ना वो तो तकरीबन सारा गिर गया था। और मुझे इतना दुख हो रहा था ना, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो हमारे नसीब में नहीं था तो गिर गया, इसमें कोई बात नहीं, अल्लाह की जैसे मर्जी। आज की सुबह भी थोड़ी ठंडी ठंडी थी और दिन भी संडे का था, तो फिर मेरा आज दिल किया कि मैं चावल के आटे की जो है ना वो नाश्ते में रोटियां बनाऊं, क्योंकि गर्मी में ये खाने का इतना ख़ास मज़ा नहीं आता। तो जैसे ही मौसम चेंज हो तो फिर हम अक्सर ये चावल के आटे की रोटियां बनाते हैं और साथ में चाय हो, और इतना मज़ा आता है इसका। तो ये किस किस को पसंद है? वैसे जो तो सिंध के हैं उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और ये असल में मेरी फैमिली जो है, मेरी अम्मी वाले, ये सब माशाल्लाह उन सबको इतना ज़्यादा पसंद है ना ये चावल का आटा का सुबह नाश्ते में खाना। और रात में ख़ास तौर पे रात में भी खाते हैं चाय के साथ, लेकिन हम लोग जो है ना मेरी फैमिली ख़ास करके वो नाश्ते में खाते हैं। तो अपनी अपनी पसंद की बात है। और यहाँ पर मेरी फ़र्स्ट जो रोटी है वो पक चुकी थी, और अब मैं ये देने जा रही थी अपने हस्बैंड को, क्योंकि अभी वो ही उठे हुए थे, तो बच्चे अभी सो रहे थे। तो बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया, उसके बाद मैंने काम वगैरह ख़त्म किया। और ये आए थे जी हमें हमारे नेबर्स से बिरयानी, और ये इतनी टेस्टी और मज़े की थी, तो बहुत मज़ा आया। उस वक्त भूख भी काफ़ी लगी हुई थी। मैंने अभी लंच में कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अभी आना था घर में, तो फिर वो लेके आएंगे जो भी पकेगा, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं था कि दोपहर के लंच में क्या बनना है। तो फिर मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया और ये चावल खाए, और अल्लाह पाक उनको भी बहुत ज़्यादा दे जिन्होंने हमें भेजे। और यहाँ पर अब हम चावल खा रहे थे, और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आए घर पे, तो वो साथ में लेकर आए थे खाना, तो इसलिए मैंने खाना दोपहर में फिर नहीं बनाया। और उसके बाद जी मैं और यासिन आए यहाँ पर बाज़ार, क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, और ये मैं आई हुई थी स्टाइलों में। तो स्टाइलों में आकर मैंने जी ये देखे कुछ बैग्स वगैरह, और उसके बाद मैंने वीडियो बनाई, और मेरी वीडियोस 2-3 वीडियोस जो है ना वो मेरी पता नहीं सेव नहीं हुई या क्या मसला हुआ। तो जब मैंने यहाँ पर आकर जलेबी देखी, तो यासिन ने बोला कि मम्मा ये लेके जानी है, तो हम यहाँ जलेबी ले रहे थे, तो मुझे पता चला मेरी जो पहले वीडियोस बनी है वो इसमें सेव नहीं हुई। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ। तो उसके बाद जलेबियाँ वगैरह हमने ली। वैसे भी अभी शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो बाज़ार में इतना ज़्यादा रश था, तो मैं यासिन को मेन जो रास्ता था उस तरफ से नहीं दूसरी तरफ से लेकर आई थी, लेकिन इस तरफ भी इतना रश था और बहुत ही मुश्किल हुआ इस तरफ से भी निकलना। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर वापस खैर खरीद से पहुंच गई, क्योंकि बाइक पर बैठ के रश से निकलना ना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो हमने जलेबियाँ ली थी ये हमारी हो गई थी ठंडी, इसीलिए मैंने थोड़ी सी ली थी, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा मीठा इसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है तो नहीं खाते। लेकिन माशाल्लाह सब ने कहा कि मौसम अच्छा है, तो अगर गरम गरम होती तो मज़ा आता। तो मैं बता रही थी उनको ये बिल्कुल गर्म ही थी। और हरम ने मंगवाई थी जी निमको में होते हैं ये, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तो उसको ये पसंद है, और जब भी मैं बाज़ार जाऊँ वो अपने लिए मंगवाती है। और जब एक के लिए चीज़ आए ना तो फिर सबको होता है कि हम थोड़ी थोड़ी खाएं। और यहाँ पर वो हमें बोल रही थी कि मैंने अपने खिलौनों में रख के इसको खाना है, लेकिन हमने सब ने उससे मिलकर ये खा लिया। और उसके बाद वो अपने खिलौनों को लेकर बैठी हुई थी, और ये जो खिलौनों से वो खेल रही है ना ये मेरी उंजिला के हैं माशाल्लाह से बचपन के। तो अभी भी वो इतनी बड़ी नहीं हुई, लेकिन जब ये छोटी थी तो तब उसने लिए थे, तो लेकिन उंजिला ने इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। और उंजिला की जो सब चीज़ें हैं ना वो ज़्यादातर इन दोनों छोटे जो बहन भाई हैं ना इन्होंने ही ख़राब की हैं। हालांकि हरम के अपने भी हैं, लेकिन उसने ज़्यादातर जो उंजिला की चीज़ें हैं ना उनकी ही जो इस्तेमाल की हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा लेती है, उसको शायद मज़ा आता है। ये उसका अपना है, इसको मैं बोलती हूँ ये जो है ना ये मेरे लिए एक मुसीबत है। ये हर जगह पर साथ साथ इसके होता है। रात को जब ये सोती है तो तब मैं इसके बिस्तर से इसको उठाकर साइड पे रखती हूँ कि लो अब हमारी रात हो गई है तो तुम भी इधर सो जाओ। तो सुबह उठ के फिर बोलेगी कि मम्मा इसको मैंने अपने पास सुलाया था, ये इधर कैसे चला गया? तो मैं बोलती हूँ कि हरम ये खुद ही थक गया था इधर, तो उठ के अपने बिस्तर पे चला गया है। तो बस यही हाल है इसका, ये अपनी चीज़ों के मामले में ना हम सबसे आगे है। तो यहाँ पर ये जी अपने वेजिटेबल्स के साथ खेल रही थी। और बचपन के यही दिन है जब बच्चा अपनी मर्ज़ी से खेल कूद के करता है और वक्त गुजारता है। तो बस अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और ये है जी वो बैग जो मैं लेने गई थी। तो पहले मैंने उधर से काफ़ी दफ़ा जो लेदर के बैग हैं वो लिए हैं, तो वो इतने ज़्यादा नहीं चलते, हालांकि वो इतने महंगे आते हैं ना, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं चलते। तो इस बार मैंने ये नॉर्मल सा लिया है, लेकिन ये पसंद आया उंजिला को
क्या करें, अभी दौर इस किस्म का आ गया कि पहले दौर था कि जो माएँ अपनी पसंद से चीज़ लेके देती थी वो बच्चियाँ ले लेती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ये भी मैंने लेते वक्त पहले इसको कॉल की है, इसको तस्वीर सेंड की है, तो इसको दिखा कर फिर मैंने लिया है। तो अपनी अपनी पसंद की बात है। और उसके बाद जी यहाँ पर अब हो गई थी उंजिला की कुकिंग शुरू, क्योंकि आज मैंने कुकिंग में कुछ नहीं बनाया। दोपहर को भी इनके बाबा खाना लेकर आए थे और रात का इनको ये था कि हम खुद ही अपने लिए बनाएंगे, तो यहाँ पर वो अपने लिए मैक्रोनी बना रही थी। तो मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाकर चली जाऊँगी, मैंने यहाँ खड़ा नहीं होना, अगर मैं यहाँ रुकूँगी तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उंजिला बोल रही थी कि मम्मा आप जाओ, मैं खुद ही बनाती हूँ। तो जितनी देर मैंने बस वीडियो बनाई है, मैं इतनी देर ही बस अंदर गई हूँ। उसके बाद उंजिला ने ही इसको बनाया। और मैं वीडियो बनाने के लिए अंदर जा रही थी तो मुझे हरम बोलती है कि मम्मा आप बना के दोगी। तो मैंने कहा नहीं जी, ये आज आप दोनों ही बनाओ। तो उंजिला बोल रही थी कि मम्मा मैं खुद ही बनाऊंगी और अपने हिसाब से इसमें सब स्पाइसेस डालूंगी। तो ये मैक्रोनी वैसे विदाउट चिकन है, इसमें कोई उसने चिकन वगैरह का यूज़ नहीं किया, बस वेजिटेबल मैक्रोनी है, क्योंकि उसको पसंद है वेजिटेबल मैक्रोनी खाना। तो बस यहाँ वो बना रही थी और मुझे साथ में फ़ोन आ रहा था अपनी सिस्टर का। तो मैंने कहा चलो तुम मैक्रोनी बनाओ, तो मैं आपकी खाला से बात करती हूँ। तो मौसम वैसे भी बहुत अच्छा है, तो मैं इसकी बस थोड़ी सी वीडियो बनाकर फिर मैं बाहर चली गई थी कि लो जी अभी आप अपनी मर्ज़ी से बनाओ, जैसे तुम बनाओगी तुमने ही खानी है। वैसे मुझे इतनी ख़ास नहीं लगती मैक्रोनी, लेकिन बच्चे आजकल के ये चीज़ें इतनी पता नहीं क्यों खुश होकर खाते हैं, और इनके बाबा को भी यकीन करें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो भी कहते हैं कि इससे बेहतर है आप फ्रेश जूस ले लो, फ्रेश फ्रूट्स खा लो, लेकिन मैक्रोनी वगैरह नहीं खाया करो, इससे बच्चों की जो है ना वो सेहत ख़राब होती है। लेकिन बच्चों का क्या करें, वो चीज़ जो उनको पसंद है उन्होंने तो वो चीज़ खानी होती है। और यहाँ पर मैं दोबारा से अंदर गई थी ताकि मैं देखूं कि मैक्रोनी जो है वो कहाँ तक पहुँची है। तो यहाँ पर बस अब लास्ट में इसका सारा काम रह गया है, एंड ही है तकरीबन। तो वो बोल रही थी कि मम्मा आपको खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा कि जी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो बहुत खुश होती है जब कुकिंग वगैरह करती है, इस हिसाब से अपने हिसाब से, जैसे बच्चे आजकल ये चीज़ें खाते हैं, ये चीज़ें तो वो बना लेती है बहुत आसानी से। लेकिन जो है ना दूसरी कुकिंग, इसमें अभी उसको टाइम लगेगा। तो थोड़ा बहुत जो करती है, मुझे ये होता है कि जैसे इसको पता चले कि कितनी चीज़ किस में क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है और कितनी चीज़ में कितने मसाले डालने हैं, तो इसीलिए मैं इसको इस हिसाब से ना अकेला छोड़ देती हूँ, ताकि अपने हिसाब से करो और तुम्हें पता चले कि क्या क्या काम किस किस वक्त करना पड़ता है जब कुकिंग करें। तो यहाँ पर अब बन रही है जी मैक्रोनी, और बहुत मज़ा उसको आ रहा है बनाने में। ये चीज़ें वगैरह सब उसने तैयार करके रख ली थी और बाद में फिर उसने इसको बनाना शुरू किया। और जिस दिन उंजिला कुकिंग करनी शुरू कर दे और हरम ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भी यही हुआ, जैसे ही उसने इसमें मैक्रोनी डाली तो हरम ने उससे चमचा पकड़ कर जी उसमें ऐसी स्पीड से चमचा चलाया ना कि वो जो मैक्रोनी है ना वो काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स होते होते टूट गई है। तो यहाँ पर जी मैक्रोनी हो गई है बन के तैयार, और मैं करूँगी अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। और एक और बात मैं आपसे करूँगी कि अगर मेरी वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।